नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। भाजपा ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया गया। बता दें, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 वरिष्ठ नेताओं की एक समिति ने घोषणा पत्र तैयार किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समिति के संयोजक हैं। पीएम ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि भाजपा ने घोषणा पत्र की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस नौकरी पर है। तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू हमेशा ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को घेरते नजर आते हैं, लेकिन इस बार वो सीएम के बचाव में उतरे हैं। उन्होंने रेड्डी पर एक बस यात्रा के दौरान हुए हमले की निंदा की। इसके साथ ही भारत के चुनाव आयोग से घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मैं सीएम पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं चुनाव आयोग से अनुरोध करता हूं कि इस घटना की निष्पक्ष जांच शुरू की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों को सजा दी जाए। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इसरो से प्रभावित हैं। वे भी इसमें रुचि दिखा रही हैं। अब चंद्रयान 4 में जो लैंडर मॉड्यूल होगा वो इसरो बनाएगा और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा रोवर मॉड्यूल बनाएगी। यह बात एनआईटी हमीरपुर में इसरो के वैज्ञानिक समनीत ठाकुर ने एनआईटी हमीरपुर के वार्षिक टेक फेस्ट निम्बस कार्यक्रम में कही। इसमें इसरो के वैज्ञानिक भी आए हैं। फेस्ट में इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जब आपस में कार्य करती हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समनीत ठाकुर जिला बिलासपुर के बरठी के रहने वाले हैं और बरठी से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। महर्षि वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट से बीते 1 माह से 4 शहरों की सीधी विमान सेवाएं ठप हो गई। इनमें कुछ ऐसी फ्लाइट हैं जो शुरू होने के बाद 1 सप्ताह भी सही से नहीं चली। ऐसे में अब कनेक्टिंग फ्लाइट के सहारे यात्रियों को हवाई सफ़र करना पड़ रहा है। इसके चलते किराए पर भी असर देखने को मिला। इन विमान सेवाओं के ठप होने की वजह यात्रियों की कमी बताई जा रही है। 9 फरवरी को रामनगरी से स्पाइसजेट ने जयपुर, दरभंगा और पटना समेत 6 शहरों की सीधी विमान सेवाएं शुरू की थी। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट के लोकार्पण के बाद एक ही माह में एक साथ कई शहरों की फ्लाइट शुरू होने से रामनगरी की एयर कनेक्टिविटी खासा बेहतर हो गई थी। धीरे धीरे यात्रियों की कमी ने एयरलाइंस कंपनी को विमान सेवाएं ठप करने पर मजबूर कर दिया। यही हाल देहरादून की फ्लाइट का भी हुआ। 6 मार्च को देहरादून एयरपोर्ट से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए एलायंस एयर का विमान रवाना किया था। ये फ्लाइट सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अयोध्या आनी थी, लेकिन शुरुआती 1 सप्ताह के बाद ये विमान सेवाएं ठप हो गईं। चुनाव प्रचार के दौरान नेताजी बिना अनुमति के ना तो गुब्बारे उड़ा सकेंगे और ना ही प्रचार के वाहन चलेंगे। यहाँ तक कि बैठक या सभा में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने तक की भी मनाही है। इसकी अनुमति निर्वाचन अधिकारी से लेनी होगी। अगर बिना अनुमति के प्रचार किया जा रहा है तो उम्मीदवार पर आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई होगी। मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए अनुमति लेने संबंधी आवेदन उनकी श्रेणियां तय कर दी हैं। 3 श्रेणियों की अनुमति के लिए प्रत्याशियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से अनुमति लेनी होगी, जबकि 20 श्रेणियों की अनुमति प्रत्याशियों को संबंधित लोकसभा सीट के निर्वाचन अधिकारी से लेनी होगी। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार, झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।